सात संगत प्रेम से कहिए धान निरंकार जी। सात संगत आज फिर इस रूप में आपके साथ इस प्रभु परमात्मा निरंकार की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सात संगत, जैसे दास हमेशा इस बात का जिक्र करता है कि ये निरंकार परमपिता परमात्मा, इसके ऊपर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि सात संगत इसके अलावा दुनिया में गुरसिक का कोई भी सहारा नहीं है इसके अलावा। क्योंकि सात संगत पवित्र अवतार वाणी के अंदर सच्चे पातशाह ने लिखा है कि रहे प्यासा जिमें पपीहा इक्को बूंद सवांती लई गुरसिख दी अख रहे तरसदी सतगुरु दी एक चाती लई। कि सतगुरु की एक दरस देखने के लिए गुरस की आंख हमेशा तड़पती रहती है। और वो कैसे? जैसे एक पपीहा होता है, वो एक बूंद स्वांति के लिए तरसता रहता है, तड़पता रहता है, वैसे ही गुरसिक का भाव हो जाता है। और ये भाव कब बनते हैं सात संगत? जब गुरसिक इस निरंकार परमपिता परमात्मा, जिसे हम अभी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सात संगत, जब गुरसिक की तार इस निरंकार के साथ जुड़ जाती है, सात संगत, जब गुरसिक का प्यार इस निरंकार के साथ बढ़ जाता है, तब जाके सात संगत हृदय में वो भाव जो है वो प्रकट होते हैं। सात संगत, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पवित्र हरदेव वाणी में ये फरमाते हैं कि साधु और असाधु दोनों अक्सर रहते साथ साथ, अलग अलग है गुण दोनों में, एक दिवस तो एक है रात। तो आइए साथ संगत, जब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो महात्मा भी अक्सर बात करते हैं कि जब भी बैठें तो जो पक्के महात्मा हैं, जो गुणी महात्मा हैं, जो निरंकार के साथ जोड़ते हैं, इसके साथ जुड़े रहे। साथ संगत उनकी बात माने, उनकी बात सुने। और साथ संगत, जो उन महात्मा की बात मान लेते हैं, तो साथ संगत सहज ही उनका जीवन अच्छा हो जाता है और उनमें साथ संगत भक्ति वाले गुण आ जाते हैं। और साथ संगत, साधु और असाधु दोनों अक्सर रहते साथ साथ, साथ संगत रहते साथ साथ हैं, पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। जैसे साथ संगत, आसमान के अंदर सूर्य रहता है, आसमान के अंदर ही चांद रहता है, चंद्रमा रहता है। तो साथ संगत गुण तो दोनों के अलग अलग हैं। एक साथ संगत तपश है, एक गर्मी है। साथ संगत तो दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत शांत निरी ठंड, साथ संगत ठंडक प्रदान करने वाला चंद्रमा। तो साथ संगत रहते साथ साथ हैं। इसी तरीके से सच्चे पातशाह कहता है कि साधु और असाधु रहते साथ साथ हैं, पर दोनों के गुण आपस में मिलते नहीं। जो साधु होगा साथ संगत, जब कभी भी आपके ऊपर भीड़ पड़े, कभी भी आपको दुख महसूस हो, तो साधु महात्मा कहेगा कि ये सिर्फ सच्चे पातशाह की रजा है, ये सच्चे पातशाह का हुक्म है, ये जो अभी हो रहा है। और जो असाधु होगा, जो मनमुख होगा, साथ संगत, वो कहेगा कि तुम इतनी भक्ति करते हो, तुम तो नित्य प्रति संगत भी करते हो, तुम सिमरन भी करते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया है? तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साथ संगत, कई बार वो महात्मा जिक्र भी करते हैं, और परम पूज्य साथ संगत राजपिता जी महाराज ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही। राजपिता जी ने
साथ संगत समागम के अंदर उन्होंने बात रखी कि संत निरंकारी मंडल के प्रधान लाभ सिंह जी बाबा जी के साथ बैठे जा रहे थे गाड़ी में। तो साथ संगत बाबा जी ने उनको नीचे उतार दिए गाड़ी में से। तो साथ संगत जैसे ही नीचे उतारा तो वो महात्मा उतर गए। वो बोले कि प्रधान लाभ सिंह जी आप गाड़ी में से उतर जाइए। वो जो महात्मा उनको साथ में लेके जाना है दास ने, तो लाभ सिंह जी ने सतवचन कहा महात्मा ने, सात्संग संत निरंकारी मंडल के प्रधान हो और वो सतवचन कह के नीचे उतर जाएं। उनका तो भाव है, समर्पण भाव है गुरु के प्रति। तो जो जो महात्मा साथ संगत खड़े देख रहे थे, उनमें से किसी ने बोल दिया साथ संगत के प्रधान लाभ सिंह जी आप संत निरंकारी मंडल के प्रधान हो, आपको शहंशाह जी ने गाड़ी से नीचे उतार दिया, बाबा जी ने आपको गाड़ी के नीचे उतार दिया। अरे ये तो बात अच्छी ना हुई। तो साथ संगत अगर टपला खाने वाली बात होती मन में, तो प्रधान लाभ सिंह जी कहते कि बात तो आपकी सही है, पर नहीं, वो गुरु को समर्पित थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब जी मुझे गलत प्रचार करने की, मेरे मन में कोई वैर ईर्ष्या भरने की आप कोशिश मत करें। हो सकता है सतगुरु को उनसे कोई जरूरी काम हो, मेरे से भी जरूरी काम हो। तो साथ संगत रुक गया वहीं पे काम। तो कहने का भाव क्या है साथ संगत, कि जब भी सत्संग में जाएं, जब भी आप संसार में विचरण करें, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब मन डोलने लगता है, मन साथ संगत ऐसे होने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर नहीं, सदगुरु कहता है कि जो भक्त होते हैं वो सदैव सदगुरु को समर्पित होते हैं, उनका मुख जो होता है वो गुरु की तरफ होता है। तो साथ संगत ऐसे ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आगे भी फरमाते हैं कि संत रहेगा फूल की भांति, महकेगा महकाएगा, दुष्ट हमेशा सूल की भांति, घाव पे घाव लगाएगा। साथ संगत जो संत महात्मा होते हैं वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि फूल की भांति होते हैं, खुद तो महकेंगे ही और दूसरों को भी महकाएंगे। साथ संगत खुद तो खुश रहते ही है महात्मा। खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि ये परमपिता परमात्मा, ये निरंकार जिंदगी में आ गया है। साथ संगत सुकून में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो फिर वो जब किसी को आपदा में, जब किसी को वो मुश्किल में देखते हैं महात्मा, तब वो सहजे कह देते हैं कि सच्चे पातशाह दया करो, आप मालिक हो, आप रहमत करो, बख्शिश करो सच्चे पातशाह, इसको भी वो आनंद दे दो, दास तो महक रहा है, आप इसको भी महका दो। साथ संगत दुष्ट जो होता है वो हमेशा शूल की भांति, साथ संगत घाव पे घाव लगाएगा। साथ संगत जो मनमुख होता है उसके मन में दया तो कोई होती नहीं। तो वो हम अक्सर रचना भी सुनते हैं साथ संगत कि अपने दुख दा दुख नहीं उतना, दूजे दी खुशियां दा जितना। कि अपने दुख का उतना दुख नहीं है आज संसार में जितना दूसरों की खुशियों का दुख है। कि वाह मैं इससे पीछे क्यों रह गया, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आ गई, इसका घर, इसका बंगला इतना बड़ा कैसे बन गया। साथ संगत खुद जलने की, खुद घाव साथ संगत हुए हुए हैं अंदर, और वो दूसरों को भी साथ संग घाव देने का कार्य करता है। तो साथ संगत ऐसे ही जो महात्मा होते हैं साथ संगत, वो खुद तो महकते ही हैं और दूसरों को भी महकाने का कार्य करते हैं। साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आगे फिर फरमाते हैं, सज्जन है एक अमृत जैसा, देता जीवन दान है, नरक बना देता जीवन को, दुर्जन जहर समान है।
सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का फरमान आ गया है कि जो सज्जन होता है वो एक अमृत जैसा होता है। साथ संगत, वो जीवन दान देता है। साथ संगत, कोई मानव दुनिया में दुखी हो, कोई साथ संगत माया के अंदर फंसा हुआ हो, तो गुरसिक साथ संगत तो उससे देखा नहीं जाता, तो वो अरदास करता है। साथ संगत, हम पढ़ते भी हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये सबका भाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सतगुरु के गुरसिक कर सकते हैं। और वो सज्जन साथ संगत अमृत जैसा जीवन दान हर एक के लिए मांगता है। साथ संगत, जो दुर्जन होता है वो से सतगुरु ने जहर कहा है, वो जहर के समान है। वो खुद साथ संगत नरक में रहता है और दूसरों को नरक की कामना करता है। तो ये भाव साथ संगत सज्जन और दुर्जन के होते हैं। साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। हम सब ने आत्म मंथन करना है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। साथ संगत, आज सतगुरु जगह जगह जाकर ये ज्ञान का अमृत बांट रहा है, ये जीवन दान सबको बांट रहा है। साथ संगत, जैसे गाय के अंदर घी होता है, ऐसे सुनने में बात अटपट लग रही है, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम साथ संगत एक भेदी को साथ में ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, पहले दूध निकालता है। साथ संगत, उस दूध को उबालकर उसको साथ संगत दही बना देता है। उसके बाद में उसका मक्खन निकाल लेते हैं, तो मक्खन से घी बनता है। प्रोसेस है साथ संगत। और पवित्र गुरबाणी के अंदर लिखा भी गया है साथ संगत कि संतो माखन खाया, छाछ पिए संसार, कि संतों ने हमेशा माखन खाया है। माखन कौन सा खाते हैं? ये निरंकार वाला, इस निरंकार से आनंद लेते हैं। ये जो निरंकार हरदम हमारे पास है, इस निरंकार से आनंद लेते हैं। और जो संसार होता है वो सतगुरु कहते हैं कि छाछ पीता है। तो आओ साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। सतगुरु आज जन जन तक पहुंच रहे हैं, उसमें से जिसको अमृत चाहिए वो इकट्ठा कर रहा है। वाह, मेरे सतगुरु का ये वचन आ गया है। मेरा सतगुरु कहता है कि नशा नहीं करना है, तो मैं नशा नहीं करूंगा। मेरा सतगुरु चाहता है कि किसी से नफरत, बैर, ईर्खा नहीं करनी, तो मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे भाव जब गुरसिक के बन जाते हैं, गुरसिक जब मानता चला जाता है, तो जिंदगी साथ संगत अच्छी हो जाती है, जिंदगी में आनंद हो जाता है साथ संगत। और फिर ऐसे ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं, साकत के साए से बचना भक्त अगर बचानी है। साकत के साए से बचना भक्ति अगर बचानी है, कहे हरदेव संतों ने ही नैया पार लगानी है। तो आइए साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमान कर दिया है कि साकत का साया, साये से भी बचना है। ऐसा नहीं कि साकत के साथ बैठ जाना, साया, उसका साया भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति को अगर बचाना है, और रहमत करो, बख्शिश करो साथ संगत। साकत जो होता है साथ संगत, वो किसी भी रूप में हो सकता है। साथ संगत दास ने जैसे पहले बात रखी कि जिंदगी के अगर दुख आ जाए थोड़े से, तो कभी मन मत इधर उधर घुमा लेना, कभी मत घुमा लेना साथ संगत, क्योंकि ये निरंकार परमपिता परमात्मा। साथ संगत, अगर आज दुख है, अगर आज कुछ भी परिस्थिति बनी है, आप इस निरंकार का शुक्र करते चले जाइए।
आप इसकी रजा में, आप इसके भाने के अंदर रहते चले जाइए, तो साथ संगत आपका मन भी हल्का होगा। साथ संगत भविष्य में आपको एहसास हो जाएगा कि अगर मैं जुड़ा रहा तो जिंदगी में आनंद आ गया। साकत के साए से बचना भक्ति अगर बचानी है, कहे हर देव संतों ने ही, संतों महापुरुषों ने। साथ संगत नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो, सदगुरु का सत्कार करो, संतों का सत्कार करो, इन्होंने ही नैया पार लगानी है। साथ संगत रहमत करना, बख्शिश करना, ये जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को साथ संगत अपना आधार बनाते चले जाएं। अपने जीवन में साथ संगत इस निरंकार को पहल देते चले जाएं, और जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे, सतगुरु की दया आपके ऊपर होती चली जाएगी। फिर वो जिंदगी में सुकून, सुख के भाव आते चले जाएंगे, आत्म मंथन करते चले जाएंगे। फिर साथ संगत खुशियां खुशियां, फिर भक्ति के अंदर आनंद आएगा, फिर सेवा के अंदर आनंद आएगा, फिर इस निरंकार के सिमरन के अंदर आनंद आएगा, फिर हर किसी का सत्कार होगा। तो साथ संगत ये संभव कैसे है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुवाशी अनुसार संभव है। अगर साथ संगत नहीं करेंगे तो जिंदगी में आनंद आने वाला नहीं है। आओ साथ संगत सच्चे पातशाह कृपा करे हम सबके ऊपर, ऐसी दया करे। अरदास विनती कि हम सबको भक्ति का दान दे दो सच्चे पातशाह, आपके ज्ञान के ऊपर विश्वास पूर्ण बना दो। हम हर वक्त संतों की सेवा, इस निरंकार का सिमरण करते हुए अपना जीवन बनाते चले जाएं, अपना जीवन चलाते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।